आगे हम जिली को देखते हैं जो वर्कर को कहती है, इतनी थोड़ी सी जानकारी, तूने कहा था तुम सब कुछ जानती हो। वर्कर कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था। तो लड़की कहती है, ब्यू कहाँ है। वर्कर कहती है, मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब 10 बजे से दे रही हूँ और देखो शाम के 5 बज गए हैं। क्या तुम मुझे घर नहीं जाने देना चाहती। जिली कहती है, मुझे सारी जानकारी नहीं मिली और तुम्हें क्या पैसे नहीं चाहिए। वर्कर कहती है, अगर तुम मुझे पैसे देना चाहती हो तो दो, अगर नहीं देने तो मत दो, मैं वापस जा रही हूँ। जिली कहती है, तुम मुझे बीच में छोड़कर जा रही हो। वर्कर कहती है, कौन बीच में अटका हुआ है, तो इसे ठीक करते हैं। तुमने मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे, बदले में मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी। तुम कौन हो, तुम हमारे बारे में क्या जानना चाहती हो। तुम ब्यू को जानती हो, तुम उसकी विरोधी हो। जिली कहती है, मेरी कोई बुरी भावना नहीं है। वर्कर को तभी एक मैसेज आता है तो वर्कर जिली को कहती है, तुम ब्यू के बारे में जानना चाहती हो तो आज रात वो काम के लिए बाहर जा रहा है, तुम उसका पीछा कर सकती हो अगर चाहो तो। जिली कहती है, आज मेरे पास समय नहीं है, मुझे मेरी माँ के साथ कुछ काम है, क्या तुम मुझे उसका पता दे सकती हो। वर्कर उसे पता दे देती है। आगे हम देखते हैं क्रिस दौड़ रहा है और इधर उधर देखता है। तभी एक लड़की उसके पास से दौड़ती हुई जाती है। क्रिस उसे कुछ दे देता है। आगे हम देखते हैं ब्यू और पाक बाइक पर बैठे हैं। ब्यू बाइक से उतरकर खड़ा हो जाता है, पाक वहीं बैठा रहता है। पाक कहता है, ये क्रिस को भी आज ही बीमार पड़ना था, अब सारी मुसीबतों ने सारा ध्यान मेरी ओर कर लिया है। किसी पेशेवर के साथ होने की जगह मुझे तुम्हारे जैसे नए लड़के के साथ आना पड़ा। ब्यू कहता है, पियाक चाहती थी मैं करूं तो मुझे करना है, तुम शिकायत क्यों कर रहे हो, तुमने कहा था तुम पेशेवर व्यक्ति हो। पाक कहता है, मैं हूँ, पर मुझे पियाक की समझ नहीं आ रही, उन्होंने तुम्हें वीवीआईपी की देखभाल करने को क्यों कहा। ब्यू कहता है, क्योंकि ये पैसों की ताकत है। पाक कहता है, क्या कहा तुमने। ब्यू कहता है, शायद वो मुझसे जल्दी कर्ज लेना चाहती है इसलिए मुझे ये काम दिया। पाक कहता है, यही होगा। चलो छोड़ो, आज तुम्हें मेरी बात माननी है, कस्टमर्स की अच्छे से देखभाल करना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है, समझे तुम। ब्यू कहता है, मुझे समझ आ गया। पाक कहता है, ठीक है, अब मेरे पीछे आओ, कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं। एक लड़की ब्यू और पाक के साथ आती है। वो कहती है, लड़कियों, मैं सबसे अच्छे होस्ट को लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, मैं इनका परिचय करवाती हूँ, ये है ब्यू। वो कहती है, ब्यू तुम वहाँ जाकर बैठो। ब्यू लड़कियों के बीच जाकर बैठ जाता है। लड़की कहती है, और ये है पाक, ये मेरा है। पाक और वो लड़की जाकर बैठ जाते हैं। ब्यू के पास बैठी लड़की कहती है, आप पहले से हमारी देखभाल कर रहे हैं, मैं आपके लिए ड्रिंक लाती हूँ। दूसरी ओर लड़की पाक को कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं इतना असुरक्षित क्यों महसूस करती हूँ कि मुझे हर बार सर्जन के पास जाना पड़ता है। पाक कहता है, मेरी नज़रों में तुम सबसे सुंदर और क्यूट हो। लड़की कहती है, तुम बहुत मीठा बोलते हो। पाक कहता है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे और तुम किसी से बात करना चाहो तो मैं हूँ तुम सुनने के लिए, मेरा काम है तुम्हें खुश करना। जब कभी मैं तुम्हें उदास चेहरे के साथ आए हुए देखता हूँ मैं भी उदास हो जाता हूँ, और सबसे ज़रूरी, मैं दूसरों के राज को राज रखने में माहिर हूँ। लड़की कहती है, मैं दुखी हूँ, मेरा पति मुझे नहीं समझता और मेरी देखभाल नहीं करता, वो हमेशा काम करता रहता है। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, सोचा वो मुझ पर थोड़ा ध्यान देगा। पाक कहता है, पर वो काम तुम्हारे और परिवार के लिए ही तो करता है। लड़की कहती है, ये सच है, पर मैं फिर भी अकेली हूँ। पाक कहता है, निंग, मैं हूँ ना आपके पास, तुम अब भी अकेले महसूस कर रही हो, मैं आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद करता हूँ, ठीक है। दूसरी ओर ब्यू लड़कियों के साथ काफ़ी पी लेता है तो वो नीचे बैठ जाता है। एक लड़की कहती है, तुम ठीक हो। ब्यू कहता है, मैं सारी रात रह सकता हूँ। लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो। ब्यू थोड़ी और पीता है। दो लड़कियाँ आपस में बात करती हैं। काले कपड़ों वाली लड़की कहती है, जो लड़का निंग ने हमारे लिए चुना है दिखने में स्वादिष्ट लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आज रात में उसे पाकर रहूँगी। दूसरी लड़की कहती है, चिंता मत करो, मेरे पास ये है, पर मुझे वो पहले चाहिए। दूसरी लड़की कहती है, तुम हमेशा से ऐसी हो, पर चलो ठीक है। दूसरी लड़की कहती है, चलो शुरू करते हैं। वो दोनों ब्यू को एक ड्रिंक लाकर देती हैं। एक लड़की ड्रिंक ब्यू को पिलाती है। ब्यू उनसे कहता है, आपको नहीं लगता यहाँ गर्मी है। एक लड़की कहती है, अगर तुम्हें गर्मी लग रही है इसे उतार दो। ब्यू अपनी जैकेट उतार देता है। ये सब पाक देख रहा होता है। पाक निंग से कहता है, मैं अभी आता हूँ। दूसरी ओर ब्यू पर
ड्रिंक का असर होता है। एक लड़की कहती है अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम इसे भी उतार दो। ब्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। पाक आकर उसे रोक देता है। ब्यू कहता है पाक तुम मुझे देखने आए हो? पाक कहता है तुम्हें इतनी क्यों पी ली? ब्यू कहता है आज तुम इतने हैंडसम क्यों लग रहे हो? पाक लड़कियों से पूछता है तुम लोगों ने क्या इसे कुछ खिलाया है? लड़कियां कहती है हमने कुछ नहीं दिया। पाक ब्यू को लेकर जाता है और निंग से कहता है आज का समय ख़त्म हो गया है, मुझे जाना है, हम बाद में मिलते हैं। पाक ब्यू को लेकर चला जाता है। ब्यू कहता है इतनी गर्मी क्यों है पाक? पाक ब्यू को सीढ़ियों के बारे में बताता है। ब्यू पाक का चेहरा पकड़कर कहता है तुम हॉट हो। पाक कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, इधर चलो। ब्यू कहता है यहाँ लिफ्ट है, फिर तुम मुझे सीढ़ियों से क्यों लेकर आए? पाक कहता है अगर तुम लिफ्ट गंदी कर देते तो। ब्यू कहता है मुझे गर्मी लग रही है और तुमने मुझे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने दी। पाक कहता है हम बस पहुंच गए हैं, शिकायत करना बंद करो। ब्यू पाक को दीवार के साथ लगाता है। पाक कहता है अब क्या है? ब्यू कहता है तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। पाक कहता है मजाक करना बंद करो ब्यू। ब्यू कहता है ये क्या, मैं तो मजाक कर रहा था। पाक ब्यू को कमरे में लेकर जाता है। ब्यू कहता है क्या मैं खुद चल सकता हूँ? पाक कहता है तुमने इतनी क्यों पी? ब्यू जवाब देता है तुमने मुझसे कहा था कस्टमर की देखभाल करना और जैसा वो कहें वैसा करना। ये कहकर ब्यू पाक को बिस्तर पर फेंक देता है और अपनी शर्ट उतारता है। पाक कहता है अब तुझे क्या है? ब्यू पाक के पास जाकर कहता है मैंने वैसा किया जैसा तुमने कहा था। पाक कहता है ये तो ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी पी लोगे जो वो तुम्हें देंगे, तुम बेवकूफ़ हो क्या? ब्यू पाक की शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा? पाक कहता है हाँ। ये सुनकर ब्यू पाक के गले पर किस करने लगता है। पाक कहता है ब्यू रुक जाओ। ब्यू कहता है तुमने कहा मैं बेकार हूँ है ना? पाक ब्यू को किस करने से रोकता है पर ब्यू कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सच में। ये कहकर ब्यू धीरे धीरे पाक के करीब जाकर उसे किस करने लगता है। पाक उठकर अपनी शर्ट उतारता है और ब्यू को किस करना जारी रखता है। आगे हम देखते हैं क्रिस कसरत करता है। इससे आगे हम देखते हैं फोम सोते हुए सपना ले रहा है। उसके सपने में हम उनके बचपन के पल देखते हैं। फोम क्रिस से कहता है आज हम क्या करें? क्रिस कहता है मुझे नहीं पता। इसी दौरान वहाँ क्रिस की बहन आकर फोम को बाल दिवस की बधाई देते हुए कहती है हमेशा खुश रहो और दयालु बनकर रहना और तुम्हारा धन्यवाद क्रिस की मदद करने के लिए। तभी वो फोम को उपहार देते हुए कहती है खोलकर देखो क्या तुम्हें अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ, इसका ध्यान रखना। फोम उपहार खोलकर देखता है। क्रिस कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ? घड़ी को पकड़कर क्रिस कहता है क्या तुम्हें पता है समय आगे क्यों बढ़ता है? फोम कहता है अगर ये पीछे की ओर जाएगा तो ये टूटी हुई है। क्रिस कहता है मेरी बात की ओर ध्यान दो, तुम्हें पता है क्या? फोम कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? क्रिस बताता है ये आगे बढ़ता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी की एक शुरुआत और अंत है, तो ये आगे बढ़ता है हमारी ज़िंदगी के कल को कल, आज और आने वाले कल में बदलने के लिए। मेरे पापा ने मुझे बताया। फोम कहता है ठीक है, मुझे लगता है मुझे समझ आया और नहीं भी आया। क्रिस कहता है अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अभी करो क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। फोम कहता है मुझे पता चल गया। फोम घड़ी को पहनकर क्रिस से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे जच रही है? क्रिस कहता है हाँ अच्छी लग रही है। फोम कहता है मैं कूल लग रहा हूँ। क्रिस कहता है अपनी तारीफ तुम खुद कर रहे हो। यहीं पर सपना ख़त्म हो जाता है। क्रिस कमरे में आता है तभी फोम नींद से जाग जाता है। क्रिस कहता है तुम जाग गए, कुछ खाना चाहते हो? मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। क्रिस टेबल लेकर खाना उस पर रखता है। फोम कहता है ये क्या, ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्रिस कहता है तुम्हारी चोट कैसी है? फोम जवाब देता है ठीक है, अब इतना दर्द नहीं है। क्रिस पूछता है तुमने दवाई खा ली जो मैंने तुम्हें दी थी? फोम बताता है मैंने रात को खा ली थी पर सुबह वाली अभी नहीं खाई। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था तो साथ में हम खाना खा लें। क्रिस मुस्कुराता है। फोम पूछता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्रिस कहता है क्या मैं मुस्कुरा नहीं सकता? फोम कहता है ये अजीब है। क्रिस कहता है क्या अजीब है, मैं हमेशा ही ऐसा बर्ताव करता हूँ। कहता है खाना खाओ, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो और तुम्हारे बाह में दर्द हो रही है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? फोम कहता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना दर्द नहीं हो रहा। फोम दर्द होने का नाटक करने लगता है। क्रिस पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी बाह में दर्द हो रहा है? फोम कहता है मैं मजाक कर रहा था। क्रिस खाना खाते हुए फोम से कहता है कल रात मेरी जगह पाक ने वीवीआईपी को संभाला है। मैं उत्सुक हूँ इस बारे में क्योंकि वो वहाँ पर व्यू के साथ गया था।
फोम कहता है ब्यू के साथ। क्रिस कहता है मुझे नहीं पता पियाक क्या सोच रही थी। फोम कहता है इसका मतलब मैं भी वीवीआईपी की जगह में जा सकता हूँ। क्रिस कहता है अपने सपने में। तुम वहाँ इतना क्यों जाना चाहते हो? फोम कहता है वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तुम भी तो वहाँ जाना पसंद करते हो, इसमें कुछ अजीब नहीं है। क्रिस कहता है इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, पर तुम अभी तैयार नहीं हो। फोम कहता है मैं तैयार हूँ। क्रिस कहता है अपना खाना खाओ। फोम खाने की ओर देखता रहता है। क्रिस कहता है खाना खाओ या मैं तुम्हें खिलाऊं। आगे हम देखते हैं क्रिस और फोम अपने कमरे से बाहर आकर साथ वाले कमरे के दरवाजे को खड़काकर क्रिस कहता है पाक तुम जाग गए। पाक क्रिस की आवाज़ सुनकर उठता है। वो ब्यू को देखकर जल्दी से उसे रजाई से छिपा देता है। पाक दरवाज़ा खोलकर कहता है तुम इतनी सुबह सुबह जाकर क्या कर रहे हो? क्रिस पाक के कपड़ों को देखकर पूछता है अगर तुम ऐसे सोए थे तो ब्यू किस हालत में सोया था? पाक कहता है ब्यू कल रात यहाँ नहीं सोया था। वैसे तुम लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस कहता है सुबह देखो सूरज कहाँ आ गया है। पाक कहता है इतनी जल्दी? क्रिस पूछता है क्या कस्टमर ने तुमसे ज़्यादा खिलवाड़ की? पाक कहता है मैं अभी भी थका हुआ हूँ। क्रिस कहता है जल्दी कपड़े पहनो, बार में मिलते हैं। फोम आगे आकर कहता है ब्यू सच में यहाँ नहीं सोया? पाक कहता है नहीं वो नहीं सोया, अब जाओ। वो वहाँ से जाते हैं। आगे हम क्रिस और फोम को बाहर खाना खाते हुए देखते हैं। क्रिस कहता है तुम्हें क्या लगता है पाक आज सुबह अजीब बर्ताव कर रहा था? फोम कहता है नहीं वो सामान्य ही लग रहा था। क्रिस कहता है तुम्हें कैसे पता? वो आम तौर पर ऐसा नहीं करता। तुम्हें पता है ब्यू कहाँ गया होगा? मुझे लगा मैंने उसे अंदर देखा। फोम कहता है तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो? तुम खुद की मुसीबतों को तो संभाल नहीं पा रहे हो। क्रिस कहता है मेरी कैसी मुसीबतें? फोम कहता है बहुत सारी हैं, जल्दी खाना खाओ, पियाक शिकायत करेंगी अगर हम देरी से गए। वो खाना खाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ।